श्री गणेशाय नमः। जय सिया राम भक्तजनों, स्वागत है आप सभी का श्री रामचरितमानस के 8वें दिन की कथा में। आज की कथा में दोस्तों हम माता सीता जी की विदाई और अयोध्या कांड शुरू करेंगे। पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातः काल के सूर्य और बिजली की ज्योति को हरे लेती है। कमर में सुंदर कंकणी और कटिसूत्र है। विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण सुशोभित है। पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा है। हाथ की अंगूठी चित्त की को चुरा लेती है। ब्याह के सब साज सजे हुए वह शोभा पा रही है। चौड़ी छाती पर हृदय पर पहनने के सुंदर आभूषण सुशोभित है। पीला दुपट्टा जनेऊ की तरह शोभित है, जिसके दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हैं। कमल के समान सुंदर नेत्र है। कानों में सुंदर कुंडल है और मुख तो सारी सुंदरता का खजाना ही है। सुंदर बोहे और मनोहर नासिका है। ललाट पर तिलक तो सुंदरता का घर ही है, जिसमें मंगलमय मोती और मणि गूंदे हुए हैं। ऐसा मनोहर और माथे पर सो रहा है। सुंदर मोर में बहुमूल्य मणियां गुथी हुई है। सभी अंग चित्त को चुराए लेते हैं। सब नगर की स्त्रियां और देव सुंदरियां दूल्हे को देखकर तिनका तोड़ रही है। उनकी वलियां ले रही है और मणि बस्तर तथा आभूषण निशावर करके आरती उतार रही और मंगल गान कर रही है। देवता फूल बरसा रहे हैं और सूत अमागत तथा वाट शिवश सुना रहे हैं। सुहागनी स्त्रियां सुख पाकर कुंवर और कुमारियों को कुल देवता के स्थान में लाई और अंतत प्रेम से मंगल गीत गा गाकर लौकिक रीति करने लगी। पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को वर वधु का परस्पर ग्रास देना सिखाती है और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती है। रानीवास हास विलास के आनंद में मगन है। श्री राम जी और सीता जी को देख देख कर सभी जिनका परम फल प्राप्त कर रही है। अपने हाथ की मणियों में सुंदर रूप के भंडार श्री रामचंद्र जी की परछाई दिख रही है। यह देखकर जानकी जी दर्शन में विजोग होने के व्यय से बहुरूपी लता को और दृष्टि को हिलाती डलाती नहीं है। उसी समय के हंसी खेल और विनोद का आनंद और प्रेम कहा नहीं जा सकता, उसे सखियां ही जानती है। तदंतर बर कन्याओं का सब सुंदर सखियां जन सेवा को लिवा चली। उसी समय नगर और आकाश में जहाँ सुनिए वहीं आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही है और महान आनंद छा रहा है। सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि सुंदर चारों जोड़ियां चिरंजीव हो। जोगिराज सिद्ध मुनीश्वर और देवताओं ने भी प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर दंडुबी बजाई और हर्षित होकर फूलों की वर्षा करते हुए तथा जय हो जय हो जय हो कहते हुए वे अपने अपने लोक को चले। तब सब कुमार बहुओं सहित पिताजी के पास आए। ऐसा मालूम होता था मानो शोभा मंगल और आनंद से बढ़कर जनवासा उमड़ पड़ा हो। फिर बहुत प्रकार की रसोई बनी। जनक जी ने बरातियों को बुलावा भेजा। राजा दशरथ जी ने पुत्र सहित गमन किया। अनुपम वस्त्रों के पामड़े पड़ते जाते हैं। आदर के साथ सबके चरण धोए और सबको जथा जोगा पीड़ों पर बैठाया। तब जानकी जी ने अवधपति दशरथ जी के चरण धोए। उनका शील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर श्री रामचंद्र जी के चरण कमल को धोया। श्री शिव जी के हृदय कमल में छिपे रहते हैं। तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी के ही समान जानकर जनक जी ने उनके विचरण अपने हाथों से धोए। राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिए और सब परोसने वालों को बुलावा लिया। आदर के साथ पतले पतले पड़ने लगी, जो मणियों को पत्तों से सोने की कील लगाकर बनाई गई थी। चतुर और बनीत रसोई सुंदर स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का सुगंधित घी क्षण भर में सबके सामने परोसा गया। सब लोग पंचकोर करके भोजन करने लगे। गाली का गाना सुनकर वह अंतत प्रेमगन हो गई। अनेकों तरह के अमृत के समान स्वादिष्ट पकवान परसे गए, जिनका बखान नहीं हो सकता। चतुर रसोइये ने नाना प्रकार के व्यंजन परसने लगे। उनका नाम कौन जानता है। 4 प्रकार के भोजन की विधि कही गई है। उनमें से एक एक विधि के इतने पदार्थ बने हैं कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। 6 रसों को बहुत तरह के सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन है। एक एक रस के अनगिनती प्रकार के बने हैं। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम लेकर स्त्रियां मोदक तवनी से गाली दे रही है। समय की सुहावनी गाली शोभित हो रही है। उसे सुनकर समाज सहित राजा दशरथ हंस रहे हैं। इस रीति से सभी ने भोजन किया और तब सबको आदर सहित आचमन हाथ मुंह धोने के लिए जल दिया। फिर पान देकर जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया। सब राजाओं के सिरमौर चक्रवर्ती श्री दशरथ जी की प्रसन्न होकर जन सेवा चले। जनकपुर में नित्य नए मंगल हो रहे हैं। दिन और रात पल के समान बीत रहे हैं। बड़े सवेरे राजाओं के मुकुटमणि दशरथ जी जागे, जाचक और गुण समूह का गान करने लगे।
चारों कुमारों को सुंदर वधुओं सहित देखकर उनके मन में जितना आनंद है वह किस प्रकार कहा जा सकता है। वह प्रांतीय क्रिया करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। उनके मन में महान आनंद और प्रेम भरा था। राजा प्रणाम और पूजन करके फिर हाथ जोड़कर मानो अमृत में डुबोई हुई वाणी बोले, हे मुनिराज सुनिए, आपकी कृपा से आज मैं पूर्ण काम हो गया हूँ। हे स्वामिन, अब सब ब्राह्मणों को बुलाकर उनको सब तरह के सजी हुई गायें दीजिए। जय सुनकर गुरुजी ने राजा की बड़ाई करके फिर मुनिगणों को बुलावा भेजा। तब वामदेव, देवऋषि, नारद, वाल्मीकि, जवाली और विश्वामित्र आदि तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों के समूह आए। राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें उत्तम आसन दिए। 4 लाख उत्तम गाय मंगवाई जो कामधेनु के समान अच्छे स्वभाव वाली और सुहावनी थी। उन सब को सब प्रकार के सजाकर राजा ने प्रसन्न होकर भूदेव ब्राह्मण को दिया। राजा बहुत तरह से विनती कर रहे हैं कि जगत में मैंने आज ही जीने का लाभ पाया। ब्राह्मण से आशीर्वाद पाकर राजा आनंदित हुए। फिर जाचकों के समूहों को बुलावा लिया और सबको उनकी रुचि पूछकर सोना, बस्तर, मणि, घोड़ा, हाथी और रथ जिसने जो चाहा सो सूर्य कुल को आनंदित करने वाले दशरथ जी ने दिए। वह सब गुना अनुवाद गाते हुए सूर्य कुल के स्वामी की जय हो जय हो जय हो कहते हुए चले। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव हुआ। जिन्हें सहस्र मुख है वह शेष जीवी उसका वर्णन नहीं कर सकते। बार बार विश्वामित्र जी के चरणों में सिर नवाकर राजा कहते हैं, हे मुनिराज, जय सब सुख आपके ही कपाट कटाक्ष का प्रसाद है। राजा दशरथ जी जनक जी के स्नेह, शील, करनी और ऐश्वर्य की सब प्रकार से सराहना करते हैं। प्रतिदिन सवेरे उठकर अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं, पर जनक जी उन्हें प्रेम से रख लेते हैं। आदर नित्यान्याय बढ़ता जाता है। प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमानी होती है। नगर में नित्यान्याय आनंद और उत्साह रहता है। दशरथ जी का जाना किसी को नहीं सुहाता। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए, मानो बराती स्नेह की रस्सी में बंध गए हैं। तब विश्वामित्र जी और शांतानंद जी जाकर राजा जनक को समझाकर कहा, यद्यपि आप स्नेह वश उन्हें नहीं छोड़ सकते तो भी अब दशरथ जी को आज्ञा दीजिए। हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर जनक जी ने मंत्री को बुलाया। वह आए और जय जीव कहकर उनको मस्तक नवाया। जनक जी ने कहा, अयोध्या नाथ चलना चाहते हैं, भीतर रानीवास में खबर कर दो। जय सुनकर मंत्री, ब्राह्मण, सभासद और राजा जनक भी प्रेम के वश हो गए। जनकपुरी वासियों ने सुना कि बारात जाएगी, तब वह व्याकुल होकर एक दूसरे से बात पूछने लगे। जाना सत्य है। जय सुनकर सब ऐसे अदास हो गए मानो संध्या के समय कमल सुखचा गए हो। आते समय जहां जहां बराती ठहरे थे वहां बहुत प्रकार के सीधा और सोइयों का सामान भेजा गया। अनेकों प्रकार के मेवे, पकवान और भोजन की सामग्री जो बखानी नहीं जा सकते। अनगिनत बैलों और कहारों पर भर भर कर लाद लाद कर भेजी गई। साथ ही जनक जी ने अनेक सुंदर पलंग भेजी। 1 लाख घोड़े और 25,000 रथ सब नक्शे शिखा तक सजाए हुए। 10,000 सजे हुए मतवाले हाथी जिन्हें देखकर दिशाओं के हाथी भी लजा जाते हैं। गाड़ियों में भर भर कर सोना, बस्तर और जवाहरात और बैस, गाय तथा और भी नाना प्रकार की चीजें दी। इस प्रकार जनक जी के फिर से अपरिमित दहेज दिया जो कहा नहीं जा सकता, जिसे देखकर लोक पालकों के लोगों की संपदा भी थोड़ी जान पड़ती है। इस प्रकार सब सामान सजाकर राजा जनक ने अयोध्यापुरी को भेज दिया। बारात चलेगी, यह सुनते ही सब रानियां ऐसी विकल हो गई मानो थोड़ी जल में मछलियां छटपटा रही हो। वह बार बार सीता जी को गोद कर लेती है और आशीर्वाद देकर सिखावन देती है, तुम सदा अपने पति की प्यारी हो, तुम्हारा सुहाग अचल हो, हमारी जय वशे आशीष है। सास, ससुर और गुरु की सेवा करना, पति का रुख देकर उनकी आज्ञा पालन करना। सियानी सखियां अंदर स्नेहवश कोमल वाणी से स्त्रियों को धर्म सिखलाती है। आदर के साथ सब पुत्रियां समझा कर रानियों को बार बार उन्हें हृदय से लगाया। माताएं फिर बैठती और कहती है कि ब्रह्मा ने स्त्री जाति को क्यों रचा। उसी समय सूर्यवंश के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी पाहियों से प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए जनक जी के महल में चले। स्वभाव से ही सुंदर चारों बाइयों को देखने के लिए नगर स्त्री पुरुष दौड़े। कोई कहता है आज जे जाना चाहते हैं। विदेह ने विदाई का सब सामान तैयार कर लिया है। राजा के चारों पुत्र इन प्यारे मेहमानों के रूप को नेत्र भरकर देख लो। हे सियानी, कौन जाने किस पुण्य से विधाता ने इन्हें जहाँ कर हमारे नेत्रों का अतिथि किया है। मरने वाला जिस तरह अमृत पा जाए, जन्म का भूखा कल्प वृक्ष पा जाए और नरक में रहने वाला जीव जैसे भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाए, हमारे लिए इनके दर्शन वैसे ही है। श्री रामचंद्र जी को शोभा को
निरखा कर हृदय धर लो, अपने मन को सांप और इनकी मूर्ति को मणि बना लो। इस प्रकार सबको नेत्रों का फल देते हुए सब राजकुमार राजमहल में गए। रूप के समुद्र सब बाइयों को देखकर सारा रानीवास हर्षित हो उठा। सासुएं महान प्रसन्न मन से निशावर और आरती करती है। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर वह प्रेम में अंतत मगन हो गई और प्रेम के विशेष वश होकर बार बार चरणों में लगी। हृदय में प्रति छा गई, इसमें लज्जा नहीं रह गई। उनके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस तरह किया जा सकता है। उन्होंने बाइयों सहित श्री राम जी को उपटन करके स्नान कराया और बड़े प्रेम से छठ रस भोजन कराया। सु अवसर जानकर श्री रामचंद्र जी शील स्नेह और संकोच भरी बानी बोले, महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं, उन्हें हमें विदा होने के लिए जहाँ भेजा है। हे माता, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिएगा। इन वचनों को सुनते ही रानीवास उदास हो गया। सासुएं प्रेमवश बोल नहीं सकती। उन्होंने सब कुमारियों को हृदय में लगा लिया और उनके पतियों को सौंपकर बहुत विनती करके उन्होंने सीता जी को श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया और हाथ जोड़कर बार बार कहा, हे तात, हे सजान, मैं बलि जाती हूँ। तुमको सबकी गति मालूम है। परिवार को, प्रवासियों को, मुझको और राजा को सीता प्राणी के समान प्रिय है, ऐसा जानिएगा। हे तुलसी के स्वामी, इसके शील और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी करके मानिएगा। तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि हो और बाब प्रिय हो। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले, दोषों को नाश करने वाले और दया के दाम हो। ऐसा कहकर रानी चरणों को पकड़कर चुप रह गई, मानो उनकी वाणी प्रेम रूपी दलदल में समा गई हो। स्नेह में सनी हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सास का बहुत प्रकार से सम्मान किया। तब श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम किया। आशीर्वाद पाकर और फिर सिर नवाकर बाइयों सहित श्री रघुनाथ जी चले। श्री राम जी की सुंदर अमधुर मूर्ति को हृदय में लाकर सब रानियां स्नेह से शीतल हो गई। फिर धीरज दान करके राजकुमारियों को बुलाकर माताएं बार बार उन्हें गले लगाकर बैठने लगी। पुत्रियों को पहुंचाती है, फिर लौटकर मिलती है। परस्पर में कुछ थोड़ी प्रीति नहीं बढ़ी, अर्थात बहुत प्रीति बढ़ी। बार बार मिलती हुई माताओं को सखियों ने अलग कर दिया, जैसे हाल की ब्याई हुई गाय को कोई उसके बालक बछड़े से अलग कर दे। सब स्त्री पुरुष और सखी सहित सारा रानीवास प्रेम के विशेष में वश हो गया। ऐसा लगता है मानो जनकपुरी में करुणा और बरही का डेरा डाल दिया। जानकी जी ने जिन तोता और मैनों को पाल पोस कर बड़ा किया था और सोने के पिंजरों में रखकर पढ़ाया था, वह व्याकुल होकर कह रही है, बदेई कहाँ है। उनके ऐसे वचनों को सुनकर धीरज किसको नहीं त्यागा। जब पक्षी और पशु तक इस तरह विकल हो गए, तब मनुष्य की दशा कैसे कही जा सकती है। तब बाहिर से जनक जी वहां आए, प्रेम से उमड़कर उनके नेत्रों का जल पर आया। वह परम प्रज्ञावान कहलाते हैं, पर सीता जी को देखकर उनका भी धीरज भाग गया। राजा ने जानकी जी को हृदय में लगाया, ज्ञान की महान मर्यादा मिट गई। सब बुद्धिमान मंत्री उन्हें समझाते हैं। तब राजा ने विषाद करने का समय न जानकर विचार किया। बार बार पुत्रियों को हृदय से लगाकर सुंदर सजी हुई पालकियां मंगवाई। सारा परिवार प्रेम में विवश है। राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्ध सहित गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को पालकियों में चढ़ाया। राजा ने पुत्री को बहुत प्रकार से समझाया और उन्हें स्त्रियों का धर्म और कुल की रीति सिखाई। बहुत से दासी दास दिए जो सीता जी के प्रिय और विश्वास पात्र सेवक थे। सीता जी के चलते समय जनकपुरी वासी व्याकुल हो गए। मंगल की राशि शुभ शकुन हो रहे हैं। ब्राह्मण और मंत्रियों के समान सहित राजा जनक जी उन्हें पहुंचाने के लिए साथ चले। समय देखकर बाजे बजने लगे। बरातियों ने रथ, हाथी और घोड़े सजाए। दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुलावा लिया और उन्हें दान और सम्मान से परिपूर्ण कर दिया। उनकी चरण कमलों की धूलि सिर पर धरकर और आशीष पाकर राजा आनंदित हुए और गणेश जी का स्मरण करके उन्हें प्रस्थान किया। मंगलों के मूल अनेकों शकुन हुए। देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं और अप्सराएं गान गा रही है। अवधपति दशरथ जी नगाड़े बजाकर आनंद पूर्वक अयोध्यापुरी को चले। राजा दशरथ जी ने विनती करके प्रतिष्ठित जाननी को लौटाया और आदर के साथ सब मंगलों को बुलाया। उनको गहने कपड़े, घोड़े, हाथी दिए और प्रेम से पुष्ट करके सबको संपन्न अर्थात बलयुक्त कर दिया। वह सब बार बार वृंदावली बखान कर और श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर लौटे। कौशलाधीश जी दशरथ जी बार बार लौटने को कहते हैं, परंतु जनक जी प्रेमवश लौटना नहीं चाहते। दशरथ जी ने फिर सुहावने वचन से कहे, हे राजन, बहुत दूर आ गए, अब लौटिए। फिर राजा दशरथ जी ने रथ से उतरकर खड़े हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम का प्रभाव बढ़ गया। तब जनक जी हाथ जोड़कर मानो स्नेह रूपी अमृत डुबोकर वचन बोले, मैं किस तरह किन शब्दों से विनती करूं। हे महाराज, आपने मुझे बड़ी बड़ाई दी है। अयोध्यानाथ दशरथ ने अपनी समधि का सब प्रकार से सम्मान किया। उनके आपस के मिलने में अत्यंत विनय थी और
इतनी प्रीति जो हृदय में समाती ना थी। जनक जी ने मुनि मंडलिता को सिर नवाया और सभी से आशीर्वाद पाया। फिर आदर के साथ वह रूपशील और गुणों के निदान सब भाइयों से अपने दामादों से मिले और सुंदर कमल के समान हाथों को जोड़कर ऐसे वचन बोले जो मानो प्रेम से ही जन्मे हो। हे राम जी, मैं किस प्रकार आपकी प्रशंसा करूं? आप मुनि और महादेव जी के मनरूपी मानसरोवर हंस हैं। जोगी लोग जिनके लिए क्रोध, मोह, ममता और मद को त्याग कर जो साधन करते हैं, जो सर्वव्यापक ब्रह्मा, अव्यक्त, अविनाशी, चित, अनंत, निर्गुण और गुणों की राशि है, जिनको मन से वाणी नहीं जानती और सब जिसका अनुमान ही करते हैं, कोई तर्कना नहीं कर सकते, जिनकी महिमा को वेद नीति कहकर वर्णन करता है और जो तीनों कालों में एक रस रहते हैं, वह ही समस्त सुख के मूल मेरे नेत्रों के विषय हुए। ईश्वर के अनुकूल होने पर जगत में जीव को सब लाभ ही लाभ है। आपने मुझे सभी प्रकार से बढ़ाई दी और अपना जन जानकर अपना लिया। यदि 10,000 सरस्वती और शेष हो और करोड़ों करोड़ तक गणना करते रहे तो भी हे रघुनाथ जी सुनिए, मेरे सौभाग्य और आपके गुणों की कथा कहकर समाप्त नहीं की जा सकती। मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह अपने इस एक बल पर कि आप अंततः थोड़े ही प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं। मैं बार बार हाथ जोड़कर जय मांगता हूँ कि मेरा मन भूल कर भी आपके चरणों को न छोड़े। जनक जी के श्रेष्ठ वचनों को सुनकर जो मानव प्रेम से पुष्ट किए हुए पूर्णकाम श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हुए। उन्होंने सुंदर विनती करके पिता दशरथ जी, गुरु विश्वामित्र जी और कुल गुरु वशिष्ठ के समान जानकर ससुर जनक की जगह स्मरण किया। फिर जनक जी ने व्रत से विनती की और प्रेम के साथ मिलकर फिर उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर राजा ने लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न से मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। वह परस्पर प्रेम के वश होकर बार बार आपस में सिर नवाने लगे। जनक जी बार बार विनती और बड़ाई करके श्री रघुनाथ जी सब भाइयों साथ चले। जनक जी ने जाकर विश्वामित्र जी के चरण पकड़ लिए और उन्हें चरणों की रज को सिर और नेत्रों में लगाया। उन्होंने कहा कि हे मुनीश्वर सुनिए, आप सुंदर दर्शन के कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मेरे मन में ऐसा विश्वास है जो सुख और शिवश लोकपाल चाहते हैं, परंतु जिसका मनोरथ करते हुए सुख चाहते हैं। हे स्वामी, वही सुख और शिवश मुझे सुलभ हो गया। सारी सिद्धियां आपके दर्शनों के अनुगामी अर्थात पीछे पीछे चलने वाली है। इस प्रकार बार बार विनती की और सिर नवाकर तथा उनसे आशीर्वाद पाकर राजा जनक लौटे। डंका बजाकर बरात चली। छोटे बड़े सभी समुदाय प्रसन्न है। रास्ते में गांव के स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी को देखकर नेत्रों का फल पाकर सुखी होते हैं। बीच बीच में सुंदर मुकाम करती हुई तथा मार्ग के लोगों को सुख देने वाली हुई तब वह बरात पवित्र दिनों में अयोध्यापुरी के समीप आ पहुंची। नगाड़ों पर चोड़े पड़ने लगी, सुंदर डोल बजने लगे, बैरी और छंग की बड़ी आवाज हो रही है, हाथी घोड़े गरज रहे हैं, विशेष शब्द करने वाली चांजे सुहावनी डफलियां तथा रसीले राग से शहनाइयां बज रही है। बरात को आती हुई सुनकर नगर निवासी प्रसन्न हो गए। सबके शरीरों पर पुलकावली छा गई। सबने अपने अपने सुंदर घरों और बाजारों गलियों को चढ़ाओ और नगरों को द्वारों को सजाया। सारी गलियां अर्घ से सिंचाई गई। जहां तक सुंदर चौक पड़ाए गए। तोरणों, दवज्जा, पाताओं को और मंडपों से बाजार ऐसा सजा कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। फल सहित सुपारी, केला, आम, मोलसीरी, कटम्ब और तमाल के वृक्ष लगाए गए। वह लगे हुए सुंदर वृक्ष पृथ्वी को छू रहे हैं। उनके मणियों के थाले बड़ी सुंदर कारीगरी से बनाए गए। अनेक प्रकार के मंगल कलश गरगर सजाकर बनाए गए। श्री रघुनाथ जी की पुरी को देखकर ब्रह्मा आदि सब देवता सिहाते हैं। उस समय राजमहल शोभित हो रहा है। उनकी रचना देखकर कामदेव का भी मन मोहित हो जाता है। मंगल, शकुन, मनोहरता, रिद्धि सिद्धि, सुख, सुहावनी, सम्मति और सब प्रकार से आनंद मानो सहज सुंदर शरीर दर दर कर दशरथ जी के घर में छा गई। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के दर्शनों के लिए भला कहीं किसी लालसा न होगी। सौगन स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली, जो अपनी छवि से कामदेव की स्त्री रति भी निरादर कर रही है। सभी सुंदर मंगल द्रव्य एवं आरती सजाए हुए गा रहे हैं। मानो सरस्वती जी ही बहुत से वेश दान किए गा रही हो। राजमहल में शोर मच रहा है। उस समय और सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। कुशल्या जी आदि श्री रामचंद्र जी की सब माताएं प्रेम के विशेष वश होने से शरीर की सुध भूल गई। गणेश जी और त्रिपुरारी शिव जी का पूजन करके उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। वह ऐसी परम प्रसन्न हुई मानो अंतत दरिद्रों चारों पदार्थ पा गया हो। सुख और महान आनंद से विवश होने के कारण सब माताओं के शरीर शिथिल हो गए। उनके चरण चलते नहीं। श्री रामचंद्र जी के दर्शनों के लिए वह अंतत अनुराग में भरकर परछन का सब सामान सजाने लगी। अनेकों प्रकार के बाजे बजते हैं। सुमित्रा जी ने आनंद पूर्वक मंगल साज सजाए। हल्दी, धूप, दही, पत्ते, फूल, पान और सुपारी आदि मंगल की मूल वस्तुएं तथा चावल, आंखें, गोरोचन, लावा और तुलसी की सुंदर मंजरियां सुशोभित है।
नाना रंगों से चित्रित किए हुए शहर सुहावने सुवर्ण कलश ऐसे मालूम होते हैं मानो कामदेव के पक्षियों ने घोंसले बनाए हो। शकुन की सुगंधित वस्तुएं बखानी नहीं जा सकती। सब रानियां संपूर्ण मंगल साज सज रही है। बहुत प्रकार की आरती बनाकर वह आनंदित हुई सुंदर मंगलगान कर रही है। सोने के थालों को मांगलिक वस्तुओं से भरकर अपने कमल के समान हाथों में लिए हुए माताएं आनंदित होकर पश्चिम कर चली। उनके शरीर पुलकावली से छा गए। धूप के धुएं से आकाश ऐसा काला हो गया मानो सावन के बादल घूमड़ घूमड़ कर छा गए हो। देवता कल्प वृक्ष के फूलों की मालाएं बरसा रहे हैं। वह ऐसे लगते हैं मानो बगुलों को पाती मान को खींच रहे हैं। सुंदर मनुओं से बने बंधनवार ऐसे मालूम होते हैं मानो इंद्रधनुष सजाए हुए हैं। अटारियों पर सुंदर और चप्पल स्त्रियां प्रकट होती है और छिप जाती है। वह ऐसी जान पड़ती है मानो बिजलियां चमक रही हो। नगाड़ों की दबनी मानो बादलों को घोर गर्जना है। जाचक गण पपीहे मेंढक और मोर देवता पवित्र सुगंध रूपी जल बरसा रहे हैं, जिससे खेती के समान नगर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो रहे हैं। समय जानकर गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी। तब रघुकुल मुनि महाराज दशरथ जी ने शिव जी, पार्वती और गणेश जी का स्मरण करके समाज से आनंदित होकर नगर में प्रवेश किया। शकुन हो रहे हैं। देवता दुंदुभी बजा बजाकर फूल बरसा रहे हैं। देवताओं की स्त्रियां आनंदित होकर सुंदर मंगल गीत गाकर नाच रही है। मागध, सूत, बाट और चतुर नाटक तीनों लोगों के उजागर श्री रामचंद्र जी का जश गा रहे हैं। जय दवनी तथा वैद की निर्मल श्रेष्ठ वाणी सुंदर मंगल से सनी हुई दसों दिशाओं सुनाई पड़ रही है। बहुत से बाजे बजने लगे। आकाश में देवता और नगर में लोग सब प्रेम में मगन है। बराती ऐसे बने ठने हैं कि उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। परम आनंदित है, सुख उनके मन में समाता नहीं। तब अयोध्यापुरी ने राजा को जोहार की। श्री रामचंद्र जी को देखते ही वह सुखी हो गए। सब मनिया और बस्तर निशावर कर रहे हैं। नेत्रों में जल भर रहा है और शरीर पुलकित हो रहा है। नगर की स्त्रियां आनंदित होकर आरती कर रही है और सुंदर चारों कुमारों को देखकर हर्षित हो रही है। पालकियों के सुंदर पर्दे हटा हटा कर वह दुल्हनों को देखकर सुखी होती है। इस प्रकार सबको सुख देने वाले राजद्वार आए। माताएं आनंदित होकर बहुओं सहित कुमारों का प्रदर्शन कर रही है। वह बार बार आरती कर रही है। उस प्रेम और महान आनंद को कौन कह सकता है। अनेकों प्रकार के आभूषण, रत्न और वस्त्र तथा अनगिनत प्रकार की अन्य वस्तुएं निशावर छा रही है। बहुओं सहित चारों पुत्रों को देखकर माताएं परम आनंद मगन हो रही है। सीता जी और श्री रामचंद्र जी की छवि को बार बार देखकर वह जगत के अपने जीवन को सफल मानकर आनंदित हो रही है। सखियां सीता जी के मुख को बार बार देखकर अपने पुण्यों की सराहना करती हुई गान कर रही है। देवता क्षण क्षण में फूल बरसाते, नाचते गाते तथा अपनी अपनी सेवा समर्पण करते हैं। चारों मनोहर जोड़ियों को देखकर सरस्वती ने सारी उपमाओं का खोज डाला, पर कोई उपमा देते नहीं बनी, क्योंकि उनने सभी बिल्कुल तुच्छ जान पड़ी। तब हारकर वह श्री राम जी के रूप में अनुरुक्त होकर एकटक देखती रह गई। वेद की विधि और कुल की रीति करके अर्घ्य पावड़े देती हुई बहुओं समेत सब पुत्रों को प्रसन्न करके माताएं महल में लिवा चली। स्वाभाविक ही सुंदर 4 सिंहासन है जो मानो कामदेव ने ही अपने हाथों से बनाए हैं। उन पर माताओं ने राजकुमारियों और राजकुमारों को बिठाया और आदर सहित उनको पवित्र चरण धोए। फिर वेद की विधि के अनुसार मंगलों के निदान, दूल्हे और दुल्हनों के धूप दीप और नवेद आदि द्वारा पूजा की। माताएं बार बार आरती कर रही है और वर वधुओं से सिरों पर सुंदर पंख तथा जवर डाल रहे हैं। अनेकों वस्तुएं निशावर हो रही है। सभी माताएं आनंद से भरी हुई ऐसे सुशोभित हो रही है मानो जोगी ने परम तत्व को प्राप्त कर लिया। सदा के रोगी ने मानो अमृत पा लिया। जन्म का दरिंद्री मानो पारस पा गया। अंधेरे के सुंदर नेत्रों का लाभ हुआ। गूंगे के मुख में मानो सरस्वती आ विराजी और शूरवीर ने मानो युद्ध विजय पा ली। इन सुखों से भी 100 करोड़ गुना बढ़कर आनंद माताएं पा रही है, क्योंकि रघुकुल के चंद्रमा श्री राम जी विवाह करके बालू सहित घर आ गए। माताएं लोग रिक्त करती है और दूल्हे दुल्हनों को सुखचाते हैं। इस महान आनंद और विनोद को देखकर श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। मन की सभी वासनाएं पूरी होकर जानकर देवता और पितरों का बलिवंती पूजन किया। सबकी वंदना करके माताएं जय प्रदान मांगती हैं कि वायु सहित श्री राम जी का कल्याण हो। देवता छिपे हुए आशीर्वाद दे रहे हैं और माताएं आनंदित हो आंचल भरकर ले रही है। तदंतर राजा ने बरातियों को बुलावा लिया और उन्हें सावारियां, वस्त्र, मणि और आभूषण दिए। आज्ञा पाकर श्री राम जी को हृदय में रखकर वह सब आनंदित होकर अपने अपने घर को गए। नगर के समस्त स्त्री पुरुष राजा के कपड़े और गहने पहनाए। घर घर बदावे बजने लगे। जाचक लोग जो मांगते हैं विशेष प्रसंगों को राजा उन्हें वही देते हैं। संपूर्ण सेवकों और बाजे वालों को राजा ने नाना प्रकार के दान और सम्मान से संतुष्ट किया।
जब वंदन करके आशीष देते हैं, गुण समूह कथा गाते हैं, तब गुरु और ब्राह्मणों सहित राजा दशरथ जी ने महल के गमन किया। वशिष्ठ जी ने जो आज्ञा दी उस लोक और वेदों की विधि के अनुसार राजा ने आदर पूर्वक किया। ब्राह्मणों की भीड़ देखकर अपना बड़ा भाग्य जानकर सब रानियां आदर के साथ उठी। चरण धोकर उन्होंने सबको स्नान कराया और राजा ने बलिवंती पूजन करके उन्हें भोजन कराया। आदर दान और प्रेम से पुष्ट हुए वह संतुष्ट मन से आशीर्वाद देते हुए चले। राजा ने गांधी पुत्र विश्वामित्र जी की बहुत सी तरह से पूजा की और कहा, हे नाथ, मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। राजा ने उनकी बहुत सी प्रशंसा की और रानियों सहित उनकी चरण धूलि को ग्रहण किया। उन्हें महल के भीतर ठहरने को उत्तम स्थान दिया, जिसमें राजा और सब रानीवास उनका मन जोता रहा। फिर राजा ने गुरु वशिष्ठ के चरण कमलों में पूजा की और विनती की। उनकी हृदय की कम प्रीति ना थी। बहुओं से सब राजकुमार और सब रानियों समेत राजा बार बार गुरु के चरण की वंदना करते हैं और मुनीश्वर आशीर्वाद देते हैं। राजा ने अंतत प्रेमपूर्ण हृदय में पुत्रों को और सारी संपत्ति को सामने रखकर विनती की, परंतु मुनिराज केवल अपना नेक मांग लिया और बहुत सारे से आशीर्वाद दिया। फिर सीता सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर गुरु वशिष्ठ जी हर्षित होकर अपने स्थान को गए। राजा ने सब ब्राह्मणों को स्त्री को बुलवाया और उन्हें सुंदर वस्त्र तथा आभूषण पहनाए। फिर सब सुहासिनियों को बुलावा लिया और उनकी रुचि समझकर उन्हें पहरावनी दी। नेकी लोग सब अपना अपना नेक जोग लेते हुए और राजाओं के शिरोमणि दशरथ जी की उनकी इच्छा के अनुसार देते हैं। जिन मेहमानों को प्रिय और पूजनीय जाना, उनका राजा ने बलिवंती सम्मान किया। देवगढ़ श्री रघुनाथ जी का विवाह देकर उत्सव प्रशंसा करके फूल बरसाते हुए नगाड़े बजाकर सुख प्राप्त कर अपने अपने लोक को चले। वह एक दूसरे से श्री राम जी का जश कहते हैं, हृदय में प्रेम समाता नहीं। सब प्रकार से सबका प्रेम पूर्वक बलिवंती आदर सत्कार कर लेने पर राजा दशरथ के हृदय में आनंद भर गया। जहाँ रानी वास था वह वहां पधारे और बहुओं समेत उन्होंने कुमारों को देखा। राजा ने आनंद सहित पुत्रों को गोद में लिया। उसी समय राजा को जितना सुख हुआ उसे कौन कह सकता है। फिर पुत्र वधुओं को प्रेम सहित गोद में बैठाकर बार बार हृदय में हर्षित होकर उन्होंने उनका दुलार किया। यह समाज देखकर रानीवास प्रसन्न हो गया, सबके हृदय में आनंद से निवास कर लिया। तब राजा ने जिस तरह विवाह हुआ था वह सब कहा। उसे सुनकर सब किसी का हर्ष होता है। राजा जनक के गुण, शील और महत्व, प्रीति की रीति और सुहावनी संपत्ति का वर्णन राजा ने बाट की तरह बहुत प्रकार से किया। जनक जी ने करनी हुई सुनकर सब रानियां बहुत प्रसन्न हुई। पुत्रों से स्नान करके राजा ने ब्राह्मण, गुरु और कुटुंबियों को बुलाकर अनेक प्रकार के भोजन किए। 5 घड़ी रात बीत गई। सुंदर स्त्रियां मंगल गान कर रही है। वह रात्रि सुख की मूल और मनोहारी हो गई। सबने आचमन करके पान खाए और फूलों की माला, सुगंधित द्रव्य आदि से विभूषित होकर सब शोभा छा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी को देखकर और आज्ञा पाकर सब सिर नवाकर अपने अपने घर को चले। वहां के प्रेम, आनंद, विनोद, महत्व, समय, समाज और मनोहरता को सैकड़ों सरस्वती, शेष, वेद, ब्रह्मा, महादेवी और गणेश जी भी नहीं कर सकते। फिर भला मैं उस किस प्रकार बखान करूं? कहीं केचुआ विद्यार्थी को सिर पर ले सकता है। राजा ने सबका सब प्रकार से सम्मान करके कोमल वचन कहकर रानी को बुलाया और कहा, बहुएं अभी बच्ची है, प्राय घर आई है, इनको इस तरह से रखना जैसे नेत्रों की पलकें रखती है। लड़के थके हुए नींद के वश हो रहे हैं, इन्हें ले जाकर शयन कराओ। ऐसा कहकर राजा श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाकर विश्राम भवन में चले गए। राजा के स्वभाव से ही सुंदर वचन सुनकर मणियों जड़े सुवर्ण पलंग बिछवाए, गौन के दूध के फैन के समान सुंदर एवं कोमल अनेकों सफेद चादरें बिछाई। सुंदर तोके का वर्णन नहीं किया जा सकता। मुनियों के मंदिर में फूलों की मालाएं और सुगंध द्रव्य सजे हैं। सुंदर रत्नों के दीप को और सुंदर चंद्रमा की शोभा कहते नहीं बनती। जिसने उन्हें देखा वह नहीं जान सकता। इस प्रकार सुंदर शैया सजाकर श्री रामचंद्र जी की उठाया, प्रेम से पलंग पर पड़ाया। श्री राम जी ने बार बार भाइयों से को आज्ञा दी, तब वे अपनी अपनी शैयों पर सो गई। श्री राम जी के सामने सुंदर कोमल अंगों को देखकर सब माताएं प्रेम सहित वचन कह रही है, हे तात, मार्ग में जाते हुए तुमने बड़ी ब्यावनी ताड़का राक्षसी को किस प्रकार मारा। बड़े भयानक राक्षस जो बिगड़ जोता थे और जो युद्ध में किसी को कुछ नहीं गिनते थे, उन दुष्ट मारीच और सुबाहु को साहियों सहित तुमने कैसे मारा। हे तात, मैं बलिया लेती हूँ, मुनि की कृपा से ईश्वर ने तुम्हारी बहुत सी बलाओं को टाल दिया। दोनों भाइयों ने जग की रखवाली करके गुरु जी की प्रसाद सब विदाई पाई। द्वितीय स्पान, अयोध्या कांड। चरणों की धूलि लगते ही मुनि पत्नी अहल्या तर गई। विश्व भर में जय कृति पूर्ण रीति से व्याप्त हो गई। कच्छप की पीठ, वज्र और पर्वत सेवी कठोर शिवजी के धनुष को राजाओं के समाज में तुमने तोड़ दिया। विश्व विजय के जश और जानकी जी को पाया और सब भाइयों बढ़ाकर घर लाए। तुम्हारे सभी कर्म अमनुष्य है, जिन्हें केवल विश्वामित्र जी की कृपा से सुधारा है। हे तात, तुम्हारा चंद्रमुख देखकर आज हमारा जगत में जन्म लेना सफल हुआ। तुमको बिना देखे जो दिन बीते हैं उनको ब्रह्मा गिनती में न लावे।
बिना बड़े उत्तम वचन कहकर श्री रामचंद्र जी सब माताओं को संतुष्ट किया। फिर शिव जी गुरु और ब्राह्मणों के चरणों का स्मरण कर नेत्रों को नींद के वश में किया। नींद में भी उनका अंतर सलोना मुखड़ा ऐसा सो रहा था मानो संध्या के समय लाल कमल सो रहा है। स्त्रियां गड़गड़ जागरण कर रही है और आपस में मंगलमय गालियां दे रही है। रानी कहती है, हे सजनी देखो रात्रि की कैसी शोभा है, जिससे अयोध्यापुरी विशेष शोभित हो रही है। सासुएं सुंदर बहुओं को लेकर सो गई, मानो सर्पों ने अपने सिर की मणियों को हृदय में छिपा लिया है। प्रांतः काल पवित्र ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु जागे, मुर्गे सुंदर बोलने लगे, बाट और माघ देवों ने गुणों का गान किया तथा नगर के लोग द्वार पर जोहार करने को आए। ब्राह्मणों को, देवताओं को, गुरु पिता और माताओं की वंदना करके आशीर्वाद पाकर सब भाई प्रसन्न हुए। माताओं ने आदर के साथ उनके मुखों की देखा, फिर वे राजा के साथ दरवाजे पधारे। स्वभाव से ही पवित्र चारों भाइयों ने सब शोष आदि निवृत्त होकर पवित्र सरयू नदी में स्नान किया और प्रांत्य क्रिया करके वे पिता के पास आए। राजा ने देखते ही उन्हें हृदय से लगा लिया। तदंतर वे आज्ञा पाकर हर्षित होकर बैठ गए। श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर और नेत्रों के लाभ की बस यही सीमा है, ऐसा अनुमान कर सारी सभा शीतल हो गई। फिर मुनि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी आए। राजा ने उनको सुंदर आसन पर बिठाया और पुत्रों समेत उनकी पूजा करके उनके चरणों में लगे। दोनों गुरु श्री राम जी को देखकर प्रेम में मुग्ध हो गए। वशिष्ठ जी के धर्म का इतिहास कह रहा है और राजा रानीवास सहित सुन रहे हैं, जो मुनियों के मन को भी अज्ञा है। ऐसे विश्वामित्र जी की करनी को वशिष्ठ जी ने आनंदित होकर बहुत प्रकार से वर्णन किया। वामदेव जी बोले, यह सब बातें सत्य है। विश्वामित्र जी की सुंदर कीर्ति तीनों लोकों में छाई हुई है। जय सुनकर सब किसी को आनंद हुआ। श्री राम लक्ष्मण के हृदय में अधिक उत्साह हुआ। नित्य ही मंगल आनंद उत्सव होते हैं। इसी तरह आनंद में दिन बीतते जाते हैं। अयोध्या आनंद से बढ़कर उमड़ पड़ी। आनंद की अधिकता अधिक से अधिक बढ़ती जा रही है। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त शोधकर सुंदर कंकन खोले गए। मंगल आनंद और विनोद कुछ कम नहीं हुए। इस प्रकार नित्य नए सुख को देखकर देवता से हटते हैं और अयोध्या में जन्म पाने के लिए ब्रह्मा जी से याचना करते हैं। विश्वामित्र जी की नित्य ही चलना चाहते हैं, पर श्री रामचंद्र जी के स्नेह और विनय वश रह जाते हैं। दिनों दिनों तक राजा का सुगुना भाव देखकर महामुनिराज विश्वामित्र जी की उन्नी सराहना करते हैं। अंत में सब विश्वामित्र जी ने विदा मांगी। तब राजा प्रेम मगन हो गए और पुत्रों सहित आगे बढ़े। जय सारी संपदा आपकी है, मैं तो स्त्री पुत्रों सहित आपका सेवक हूँ। हे मुनि, लड़कों पर सदा स्नेह करते रहिएगा और मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। ऐसा कहकर पुत्र और रानियों सहित राजा दशरथ जी विश्वामित्र जी के चरणों पर गिर पड़े। उनके मुंह से बात नहीं निकलती। ब्राह्मण विश्वामित्र जी ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिए और वह चल पड़े। प्रीति की रीति कही नहीं जाती। सब भाइयों को साथ लेकर श्री राम जी प्रेम के साथ उन्हें पहुंचाकर और आज्ञा पाकर लौटे। गादी कुल के चंद्रमा विश्वामित्र जी की बड़े हर्ष के साथ श्री रामचंद्र जी के रूप राजा दशरथ जी की भक्ति, विवाह और उत्साह और आनंद को मन ही मन सराहते जाते हैं। वामदेव जी और रघुकुल के गुरु ज्ञानी वशिष्ठ जी ने फिर विश्वामित्र जी की कथा बखनाकर कही। मुनि का सुंदर जश सुनकर राजा मन ही मन अपने पुण्य को प्रभाव बखान करने लगे। आज्ञा हुई तब सब लोग लौटे। राजा दशरथ जी भी पुत्रों सहित महल में गए। जहां तहां सब श्री रामचंद्र जी के विवाह की गाथाएं गा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का पवित्र सुयश तीनों लोकों में छा गया। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए, तब से सब प्रकार का आनंद अयोध्या में आकर बसने लगा। प्रभु के विवाह में जैसा आनंद उत्साह हुआ, उसे सरस्वती और सर्फों का राजा शेष भी नहीं कह सकते। श्री सीताराम जी के जश को, कवि कुल के जीवन को पवित्र करने वाले और मंगलों की खान जानकर इसमें मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ बखलाकर कहा है। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए तुलसी ने राम का जश कहा है। श्री रघुनाथ जी का चरित्र अपार समुद्र है, किस कवि ने उसका पार पाया है। जो लोग जगह पवित्र और विवाह के मंगलमय उत्सव का वर्णन आदर के साथ सुनकर गावेगा, वह लोग श्री जानकी जी और श्री राम जी की कृपा से सदा सुख पावेगा। श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी के विवाह प्रसंग को जो लोग प्रेम पूर्वक गाये सुनेंगे, उनके लिए सदा उत्साह ही उत्साह है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का जश मंगलमय धाम है। कल युग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का यह पहला पान समाप्त। बालकांड समाप्त। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजेते श्री रामचरितमानस द्वितीय पान अयोध्या कांड। जिनकी गोद में हिमाचल सूता पार्वती जी, मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर द्वितीय का चंद्रमा,
कंठ में हलाहल विष और वक्ष स्थल पर सर्पराज शेष जी सुशोभित है। वह बसंत से विभूषित देवताओं में श्रेष्ठ, सर्वेश्वर, सहारकर्ता, सर्वव्यापक, कल्याण रूप चंद्रमा के समान शुभ वर्ण श्री शंकर जी सदा मेरी रक्षा करे। रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी के मुखार बिंद जो शुभ राज्याभिषेक ना तो प्रसन्नता को प्राप्त हुई, ना ही वनवास के दुख से मलिन ही हुई, वह मुखमल कमल वाली छवि मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों को देने वाली हो। नील कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग है, श्री सीता जी जिनके वाम भाग में विराजमान है और जिनके हाथों में अमोघ बाण है और सुंदर धनुष है, उन रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री गुरु जी के चरण कमलों में रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल जस का वर्णन करता हूँ जो चारों फलों को, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को देने वाले हैं। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए तब से नित्य नए मंगल हो रहे हैं और आनंद के बदावे बज रहे हैं। 14 लोक रूपी बड़े बारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियां उमड़ उमड़ कर अयोध्यापुरी समुद्र में आ मिली। नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जाति के मणियों के समूह है जो सब प्रकार से पवित्र, अमूल्य और सुंदर है। नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता, ऐसे जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी ही है। सब नगर निवासी श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को देखकर सब प्रकार से सुखी है। सब माताएं और सखी सहेलियां अपनी मनोरथ रूपी बेल को फली हुई देखकर आनंदित है। श्री रामचंद्र जी के रूप, गुण, शील और स्वभाव को देख सुनकर राजा दशरथ जी बहुत ही आनंदित होते हैं। सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है और सब महादेव जी को मानकर कहते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दे। एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्य की मूर्ति है, उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुंदर जश सुनकर अंतत आनंद हो रहा है। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोग पालन कर उसके रुख के रखते हुए प्रीति करते हैं। पृथ्वी, आकाश, पताल तीनों भुवनों में और तीनों कालों में दशरथ जी के समान बड़बाकी कोई नहीं है। मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं, उनके लिए जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा है। राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिया और उसमें अपना मुंह देखकर मुकुट को सीधा किया। देखा कि कानों के पास बाल सफेद हो गए, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते। हृदय में जय विचार लाकर राजा दशरथ जी ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर हो आनंद मगर मन से उसे गुरु वशिष्ठ जी को जा सुनाया। राजा ने कहा, हे मुनिराज सुनिए, श्री रामचंद्र जी अब सब प्रकार से सब योग्य हो गए हैं। सेवक, मंत्री, सब नगर निवासी और जो हमारे शत्रु मित्र या उदासीन है, सभी को श्री रामचंद्र जी वैसे ही प्रिय है जैसे वह मुझको है। आपका आशीर्वाद ही मानव शरीर दान करके सुशोभित हो रहा है। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके ही समान उन पर स्नेह करते हैं। जो लोग गुरु की चरणों की रज को मस्तक पर दान करते हैं, वह मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने वश में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसी ने नहीं देखा। आपकी पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया। अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है, हे नाथ, वह भी आप ही अनुग्रह से पूरी होगी। राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, नरेश, आज्ञा दीजिए, कहिए क्या अभिलाषा है। हे राजन, आपका नाम और जश है ही संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाला है। हे राजाओं के मुकुट मुनि, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है, अर्थात आपके अच्छी करने के पहले ही फल उत्पन्न हो जाता है। अपने जीव में गुरु जी को सब प्रकार से प्रसन्न जानकर हर्षित होकर राजा कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, श्री रामचंद्र जी को युवराज कीजिए, कृपा करके कहिए तो तैयारी की जाए। मेरे जीते जी आनंद उत्सव हो जाए, सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करे। प्रभु आपके प्रसाद से शिव जी ने सब कुछ निभा दिया, सब इच्छाएं पूर्ण कर दी। केवल यही एक लालसा मन में रह गई है। इस लालसा को पूर्ण हो जाने पर फिर सोच नहीं शरीर रहे जा चला जाए, जिससे मुझे पीछे पछतावा न हो। दशरथ के मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन सुनकर मुनि मन में बहुत प्रसन्न हुए। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन सुनिए, जिनसे विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना जी की जलन नहीं जाती, वह स्वामी श्री राम जी आपके पुत्र हुए हैं, जो पवित्र प्रेम के अनुगामी है। श्री राम जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं, इसी से तो प्रेम वश आपके पुत्र हुए हैं। हे राजन, अब देर न कीजिए, शीघ्र सब सामान सजाइए। शुभ दिन और सुंदर मंगल तभी है
जब श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाए, अर्थात उनके अभिषेक के लिए सभी दिन शुभ और मंगलमय है। राजा आनंदित होकर महल में आए और उन्होंने सेवकों को तथा मंत्री मंत्र को बुलाया। उन लोगों ने जय जीव कहकर सिर नवाई। तब राजा ने सुंदर मंगलमय वचन श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देने का प्रस्ताव सुनाए और कहा, यदि पंचों को आप सबको यह मत अच्छा लगे तो हृदय में हर्षित होकर आप लोग श्री रामचंद्र जी का राज तिलक कीजिए। इस प्रिय वाणी को सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित हुए मानो उनके मनोरथ रूपी पौधे पर पानी पड़ गया हो। मंत्री हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे जगतपति, आप करोड़ों वर्ष जिए। आपने जगत भर का मंगल करने वाला भला काम सोचा है। हे नाथ, शीघ्रता कीजिए, देर न लगाइए। मंत्रियों की सुंदर वाणी सुनकर राजा को ऐसा आनंद हुआ मानो बढ़ती हुई बेल सुंदर डाली का सहारा पा गई हो। राजा ने कहा, श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी को जो जो आज्ञा हो आप लोग वही सब तुरंत करें। मुनिराज ने हर्षित होकर कोमल वाणी से कहा कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल ले आओ। फिर उन्होंने औषधि, मूल, फूल, फल और पत्थर आदि अनेकों मांगलिक वस्तुओं के नाम गिनकर बताए। चमर, मृग चरम, बहुत प्रकार के वस्त्र, असंख्य जातियों के ऊनी और रेशमी कपड़े, मणियां तथा और भी बहुत सी मंगल वस्तुएं जो जगत में राज्याभिषेक की योग्य होती है, सबको मंगाने की उन्हें आज्ञा दी। मुनि ने वेदों में कहा कि सब विधान बताकर कहा, नगर में बहुत से मंडप सजाओ, फलों समेत आम, सुपारी और केले के वृक्ष नगर की गलियों में चारों ओर रोप दो। सुंदर मणियों के मनोहर चौक परवाओ और बाजार को तुरंत सजाने के लिए कह दो। श्री गणेश जी, गुरु और कुल देवता पूजा करो और बोधे ब्राह्मणों को सब प्रकार से सेवा करो। ध्वजा, पताका, तोरण, कलश, घोड़े, रथ और हाथी सबको सजाओ। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ के वचनों को शिरोधार्य करके सब लोग अपने अपने काम में लग गए। मुनीश्वर जिसको जिस काम के लिए आज्ञा थी उसने वही काम इतनी शीघ्रता से कर डाला कि मानो पहले से ही कर रखा था। राजा, ब्राह्मण, साधु और देवता को पूज रहे हैं और श्री रामचंद्र जी के लिए सब मंगल कार्य कर रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवध भर में एक बड़ी धूम से बदावे बजने लगे। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के शरीर में भी शुभ शकुन सूचित हुए। उनके सुंदर मंगल अंग फटकने लगे। पुलकित होकर वह दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कहते हैं कि जैसा शकुन व्रत के आने की सूचना देने वाले ही है। उनको मामा घर गए बहुत दिन हो गए, बहुत ही अवसर आ रहे हैं, बार बार उनसे मिलने की मन में आता है। शकुनों से प्रिय के मिलने का विश्वास होता है और व्रत के समान जगत में कौन प्यारा। शकुन का बस यही फल है, दूसरा नहीं। श्री रामचंद्र जी को बाई व्रत दिन रात ऐसे सोच रहता जैसे कछुए के हृदय में अंडों में रहता है। इसी समय जब परम मंगल समाचार सुनकर सारा रानीवास हर्षित हो उठा। जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र में लहरों का आनंद सुशोभित होता है। सबसे पहले रानीवास जाकर जिन्होंने जब वचन सुनाए उन्होंने बहुत से आभूषण और वस्त्र पाए। रानियों को शरीर प्रेम से पुलकित हो उठा और मन प्रेम मगन हो गया। वह सब मंगल कलश सजाने लगे। सुमित्रा जी ने मणियों के बहुत प्रकार के अत्यंत सुंदर और मनोहर चौक पूरे आनंद में मगन हुई। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत दान दिए। उन्होंने ग्राम देवियों को, देवताओं को और नागों को पूजा की और फिर बलि भेंट देने को कहा और प्रार्थना की कि जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो दया करके वही वरदान दीजिए। कोयल सी मीठी वाणी वाली, चंद्रमा के समान मुख वाली और हिरण के बच्चे से नेत्रों वाली स्त्रियां मंगल गान करने लगी। श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित हो उठे और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साज सजाने लगे। तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और शिक्षा देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल भेजा। गुरु का आगमन सुनते ही श्री रघुनाथ जी ने दरवाजे पर आकर उनके चरणों में मस्तक नवाया, आदर पूर्वक अर्घ देकर उनके कर में लाए और षोड़ उपचार से पूजा करके उनका सम्मान किया। फिर सीता सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथों को जोड़कर श्री राम जी बोले, जब भी सेवक के घर का स्वामी का पधारना मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला होता है, तद भी हे नाथ उचित तो यही है कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य लिए बुला भेज दे, ऐसी ही नीति है। परंतु प्रभु ने प्रभुता छोड़कर जो स्नेह किया, इससे आज जह घर पवित्र हो गया। हे गोसाई, जो आज्ञा हो मैं वही करूं। स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ है। श्री रामचंद्र जी के प्रेम में सने हुए वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे राम, भला आप ऐसा क्यों न कहे, आप सूर्य वंश के भूषण जो है। श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का बखान कर मुनिराज प्रेम से पुलकित होकर बोले, हे रामचंद्र, राजा दशरथ जी ने राज्याभिषेक की तैयारी की है। वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं। इसीलिए हे राम जी, आज हम
सब स्वयं कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस कामना को निभा दे, सफल कर दे। गुरु जी शिक्षा देकर राजा दशरथ जी के पास चल दिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में इस बात का खेद हुआ कि हम सब भाई एक ही साथ जन्मे, खाना सोना, लड़कपन के खेल कूद, कन छेदन, जोगपवीत और विवाह आदि उत्सव सब साथ साथ ही हुए हैं। पर इस निर्मल वंश में यह एक अनिश्चित बात हो रही है कि और सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक एक बड़े का ही मेरा ही होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का यह सुंदर प्रेमपूर्ण प्रस्तावा भक्तों के मन की कुटिलता को हरण करे। उसी समय प्रेम और आनंद मगन लक्ष्मण जी आए। रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। बहुत प्रकार बाजे बजने लगे। नगर के आतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वह शीघ्र आवे कि और राज्याभिषेक उत्सव देखकर नेत्रों का फल प्राप्त करे। बाजार, रास्ते, घर, गली और चबूतरों पर पुरुषों और स्त्री आपस में यही कहते हैं कि कल वह शुभ लगन कितने समय है जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे। जब सीता सहित श्री रामचंद्र जी सुवर्ण सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मन जीता होगा। इधर तो सब जय कह रहे हैं कि कल सकंप होगा, उधर कुछ चक्कर देवता विघ्न मना रहे हैं। देवताओं ने अवध के बदावे नहीं सहाते, जैसे चोर को चांदनी रात नहीं बाती। सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों में पकड़कर उन पर गिरते हैं। वह कहते हैं, हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी की राज्य त्याग कर वन को चले जाए और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही है कि हाय, मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई। उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता फिर विनय कहने लगे कि हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष न लगेगा। श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित है। आप तो श्री राम जी के सब प्रभाव को जानती है। जीव अपने कर्मवश ही सुख दुख का बागी होता है। अतः देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने सरस्वती को संकोच में डाल दिया। तब वह जय विचार कर चलेगी कि देवताओं की बुद्धि ओछी है, इनका निवास तो ऊंचा है पर इनकी करनी नीची है। यह दूसरों का ऐश्वर्य नहीं देख सकते, परंतु आगे के काम का विचार करके श्री रामचंद्र जी के बन जाने से राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। चतुर कवि श्री राम जी के वनवास के चरित्र का वर्णन करने के लिए मेरी चाह करेंगे। ऐसा विचार कर सरस्वती हृदय में हर्षित होकर दशरथपुरी अयोध्या में आई, मानो दूसरा दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई। मंथरा नाम की ककेई की एक मंदबुद्धि दासी है। उसे अपजश पिटारी बनाकर सरस्वती उसकी बुद्धि को फेर कर चली गई। मंथरा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगलमय बदावे बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा कि कैसा उत्सव है। उनसे श्री रामचंद्र जी के राजतिलक की बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा। वह दुर्विधि नीच जाति वाली दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार से यह काम रात ही रात बिगड़ जाए। जैसे कोई कुटिल बिलनी शहद का छत्ता लगाकर देखकर गात लगाती है कि इसको किस तरह से उखाड़ लूं। वह उदास होकर भरत जी की माता ककेई के पास गई। रानी ककेई ने हंसकर कहा, तू उदास क्यों है? मंथरा कुछ उत्तर नहीं देती, केवल लंबी सांस ले रही है और त्रिय चरित्र करके आंसू ढरका रही है। रानी हंसकर कहने लगी कि तेरे बड़े गाल, मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण जी ने तुझे कुछ सीख दी है, दंड दिया है, तब भी यह महापापनी दासी कुछ भी नहीं बोलती। ऐसी लंबी सांस छोड़ रही है मानो काली नागिन फुफाट छोड़ रही हो। तब रानी ने डर कर कहा, अरे कहती क्यों नहीं? श्री रामचंद्र जी, राजा लक्ष्मण, भरत तो शत्रुघ्न कुशल से तो है। जय सुनकर कुबरी मंथरा के हृदय में बड़ी ही पीड़ा हुई। वह कहने लगी, हे माई, हमें कोई क्यों सीख देगा और मैं किसका बल पाकर गाल करूंगी? रामचंद्र को छोड़कर आज किसकी कुशल है जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं? आज कौशल्या को विधाता बहुत ही दाहिने हुए हैं। यह देखकर उनके हृदय में गर्व समाता नहीं। तुम संभ्या जाकर सब शोभा क्यों नहीं देख लेती, जिसे देखकर मेरे मन में शोभ हुआ है। तुम्हारा पुत्र प्रदेश में है, तुम्हें कुछ सोच नहीं जानती हो कि स्वामी हमारे वश में है। तुम्हें तो तोषक पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता है। राजा की कपट बड़ी चतुराई तुम नहीं देखती। मंथरा के प्रिय वचन सुनकर किंतु उसको मन की मैली जानकर रानी डांट कर बोली, बस अब चुप रह, गरफोड़ी कहेंगी। जो फिर कभी ऐसा कहा तो तेरी जीभ पकड़कर निकलवा दूंगी। कारणों, लांगड़ों और कुंवड़ों को कुटिल और कुचाली जानना चाहिए, उनमें भी स्त्री और खासकर दासी। इतना कहकर भरत की माता ककेई मुस्कुरा दी और फिर बोली, हे प्रिय वचन कहने वाली मंथरा,
मैंने तुझको जा सीख दी है, शिक्षा के लिए इतनी बात कही है। मुझे तुझ पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं है। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा, अर्थात श्री राम जी का राजा तिलक होगा। बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है, यह सूर्य वंश की सुहावनी रीति ही है। यदि सचमुच कल ही श्री राम का तिलक है तो हे सखी, तेरे मन को अच्छी लगे वही वस्तु मांग ले, मैं दूंगी। राम को सहज स्वभाव से सब माताएं कौशल्या के समान ही प्यारी है। मुझ पर तो वह विशेष प्रेम करती है। मैंने उनकी प्रीति की परीक्षा करके देख ली है। जो विधाता कृपा करके जन्म दे तो जय भी दे कि श्री रामचंद्र जी पुत्र और सीता बहू हो। श्री राम जी मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। उनके तिलक की बात सुनकर तुम्हें शोभ कैसा? तुझे व्रत की सुगंध है। छल कपट छोड़कर सच सच कह, तू हर्ष समय विषाद कर रही है, मुझे इसका कारण सुना। मंथरा ने कहा, सारी अच्छाई तो एक ही कहने पर पूरी हो गई, अब तो दूसरी जीव लगाकर कुछ कहूंगी। मेरा अभागा कपाल तो फोड़ने योग्य है, जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख देता है, जो झूठी सच्ची बातें बनाकर कहती है, हे माई मैं ही तुझे प्रिय है और मैं कड़वी लगती हूँ, अब मैं ही ठुकुर सुहाती कहा करूंगी, नहीं तो दिन रात चुप रहूंगी। विधाता ने कुरूप बनाकर मुझे परवश कर दिया। दूसरों का क्या दोष, जो बोया सो काटती हूँ, दिया सो पाती हूँ। कोई भी राजा हो, हमारी क्या हानि। दासी छोड़कर क्या अब मैं रानी बनूंगी? हमारा स्वभाव तो जलाने ही योग्य है, क्योंकि तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता, इसीलिए कुछ बात चलाई थी, किंतु हे देवी हमारी बड़ी भूल है, क्षमा करो। अदार सहित अस्थिर बुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया के वश में होने के कारण रहस्ययुक्त कपट बड़े प्रिय वचनों को सुनकर रानी कैकेयी ने बैरिन मंथरा को अपनी सृद बहुत हित करने वाली जानकर उसका विश्वास कर लिया। बार बार रानी उससे आदर के साथ पूछ रही है, मानो बिलनी के गान से हिरनी मोहित हो गई हो। जैसे बाबी है वैसी बुद्धि भी फिर भी गई। दासी अपना दांव लगाकर हर्षित हुई। तुम पूछती हो किंतु मैं कहते डरती हूँ, क्योंकि तुमने पहले ही मेरा नाम गरफोड़ी रख दिया। बहुत तरह से गढ़ छोड़कर खूब विश्वास जमाकर तब अयोध्या की 67 वर्ष दशरथ मंथरा बोली, हे रानी तुमने जो कहा कि मुझे सीताराम प्रिय है और राम को तुम प्रिय हो, तो यह बात सच्ची है, परंतु यह बात पहले थी, वह दिन अब बीत गए। समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाला है, पर बिना जल के वही सूर्य उनको जलाकर भस्म कर देता है। सोत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है, अंत्योपाय रूपी श्रेष्ठ घेरा लगाकर उसे रुद्ध दो, सुरक्षित कर दो। तुमको अपने सुहाग के बल पर कुछ भी सोच नहीं है। राजा को अपने वश में जानती हो, किंतु राजा के मन के मैले मुंह के मीठे हैं और आपका सीधा स्वभाव है, आप कपट चतुराई जानती ही नहीं। राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर और गंभीर है, उसके था कोई नहीं पाता। उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली। राजा ने जो व्रत की नहनाल भेज दिया, उसमें आप इस राम की माता की सलाह समझिए। कौशल्या समझती है कि और सब सोते तो मेरी अच्छी तरह सेवा करती है, एक व्रत की माँ पति के बल पर गर्वित रहती है। इसी से हे माई कौशल्या को तुम बहुत ही खटक रही हो, किंतु वह कपट करने में चतुर है, अंत उसका हृदय भाव जानने में नहीं आता। राजा का तुम पर विशेष प्रेम है। कौशल्या सोते के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती, इसीलिए उसने जाल रचकर राजा को अपने वश में करके राम के राज तिलक के लिए लगन निश्चय करा लिया। राम को तिलक हो जय कुल है कि उचित ही है, और यह बात सभी को सुहाती है और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है, परंतु मुझे तो आगे की बात विचार कर डर लगता है। देव उल्ट कर उसका फल उसी कौशल्या को दे। इस तरह करोड़ों कुटरी पन की बातें घर छोड़कर मंथरा ने कैकेयी को उल्टा सीधा समझा दिया और सैकड़ों सोतों को कहानियां इस प्रकार कही जिस प्रकार विरोध बढ़े। होनहार वश कैकेयी के मन में विश्वास हो गया। रानी फिर सुगंध दिलाकर पूछने लगी। मंथरा बोली, क्या पूछती हो? अरे तुमने अब भी नहीं समझा अपने भले बुरे को अथवा मित्र शत्रुओं को तो पशु भी पहचान लेते हैं। पूरा पखवाड़ा बीत गया, समान सजते हैं, तुमने खबर पाई है आज मुझसे। मैं तुम्हारे राज में खाती पहनती हूँ, इसीलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है। यदि मैं कुछ बनाकर झूठ कहती हूँ तो विधाता मुझे दंड दे। यदि कल राम को राजतिलक हो गया, समझ रखना कि तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया। मैं ये बात लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूँ, हे बामनी तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई हो। जो पुत्र सहित चाकरी बजाओगी तो घर में रह सकोगी, अन्यथा घर में रहने का दूसरा उपाय नहीं है। कद्रू ने बिनता को दुख दिया, तुम्हें कौशल्या देगी। व्रत कारागार के सेवन करेंगे और लक्ष्मण राम के
सहकारी होंगे। कई के मंद्रा की कड़वी बाणी सुनते ही डरकर सूख गई, कुछ बोल नहीं सकती। शरीर में पसीना हो गया और वह केले की तरह कांपने लगी। तब कुबरी मंथरा ने अपनी जीवित दांतों तले दबाई। उसे बया हुआ कि कहीं भविष्य का अंतर ड्रावना चित्र सुनकर कई हृदय गति ना रुक जाए, जिससे उल्टा सारा काम ही बिगड़ जाए। फिर कपट की करोड़ों की कहानियां कह कहकर उसने रानी को खूब समझाया कि धीरज रखो। ककई का बांग्या पलट गया, उसे चाल प्यारी लगी। वह बबुल की हंसनी मानकर उसकी सराहना करने लगी। ककई ने कहा, मंथरा सुन, तेरी बात सत्य है। मेरी दाहिनी आंख नित्य फटका करती है। मैं प्रतिदिन रात को बुरे स्वप्न देखती हूँ, किंतु अपने अज्ञानवश तुझसे कहती नहीं। सखी क्या करूं, मेरा तो सीधा स्वभाव है। मैं दाया वाया कुछ भी नहीं जानती। अपनी चलते मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। फिर ना जाने किस पाप से देव ने मुझे एक ही साथ या दूसरा दुख दिया। मैं भले ही नहर जाकर वही जीवन बिता दूंगी, पर जीते जी सोत की चाकरी नहीं करूंगी। देव जिसको शत्रु के वश में रखकर जिलाता है, उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मरना ही अच्छा है। रानी ने बहुत प्रकार से दीन वचन कहे। उन्हें सुनकर कुबरी ने त्रिया चरित्र फैलाया। तुम मन में ग्लानि मानकर ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारा सुख सुहाग दिन दिन दूना होगा। जिसने तुम्हारी बुराई चाहिए है, मैं परिणाम में बुराई रूप फल पाएगी। हे स्वामी, मैंने जब से जय कुमुत सुना है, तब से मुझे ना तो दिन में कुछ भूख लगती है और ना रात में नींद आती है। मैंने ज्योतिष से पूछा तो उन्होंने रेखा खींचकर कहा कि व्रत राजा होंगे, या सत्य बात है। हे बामणी, तुम करो तो उपाय मैं बताऊं। राजा तुम्हारी सेवा के वश में ही है। ककेई ने कहा, मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूँ। जब तुम मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती है तो बोला, मैं अपने हित के लिए उसे क्यों ना करूंगी। कुबरी ने कई चीज को भूल करवाकर कपट रूप छुरी को अपने हृदय रूपी पत्थर पर टेया, उसकी दाढ़ को तेज किया। रानी ककेई ने अपने निकट के दुख को कैसे नहीं देखती, जैसे बालिका पशु हरी हरी घास चरता है। मंथरा की बातें सुनने में तो कोमल है, पर परिणाम में भयानक है। मानो वह शहद में घोलकर जहर पिला रही हो। दासी कहती है, स्वामी, तुमने मुझको एक कथा कही है, उसकी याद है कि नहीं? तुम्हारे 2 वरदान राजा के पास दरहोर है। आज उन्हें राजा से मांगकर अपनी छाती ठंडी करो। पुत्र को राजा और राम को वनवास दो, और सोत का सार आनंद तुम ले लो। जब राजा राम की सुगंध खा ले, तब वर मांगना, जिससे वचन न टले। आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ गया। मेरी बात को हृदय में प्रिय समझना। पापनी मंथरा ने बड़ी बुरी गात लगाकर कोप भवन में कोप जाओ। सब काम बड़ी सावधानी से बनाना। राजा पर सहसा विश्वास न कर लेना। कुंवरी को रानी ने प्राणों के समान प्रिय समझकर बार बार उसकी बड़ी बुद्धि का बखान किया और बोली, संसार में मेरा तेरे समान हितकारी और कोई नहीं। तू मुझे वही जाती हुई के लिए सहारा है। यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दे तो हे सखी, मैं तुझे आंखों की पुतली बना लूं। इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर देकर कई कोप भवन में चली गई। श्रीपति रामचंद्र भगवान की जय। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको हमारी रामचरितमानस की कथा अवश्य पसंद आई होगी। प्लीज जाने से पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।